मांग नहीं रहे हैं, जो पहले से था वही दे दीजिए ना। आप सिर्फ वही दे दीजिएगा तो हम लोग विकसित हो जाएंगे। मिथिला को अलग राज्य बना दिया जाए तो 12 राज्य घोषित हो जाएगा। कविता याद आता है सीताराम झा की कि अज सलाई में आग जरत की बिना रगड़ने, अज सलाई में आग जरत की बिना रगड़ने, आ पायब निज अधिकार कतो की बिना झगड़ने। जो भी केंद्र सरकार से फंडिंग आता है उसका मात्र 10 से 15% मिथिला क्षेत्र पे खर्च होता है। तो जो भी मिथिलावासी हैं उनके हृदय में, सारे 8 करोड़ मिथिलावासी के हृदय में ये है कि पृथक मिथिला राज्य हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय खबर। मैं पटना से रुपेश। आज बात कर रहे हैं बिहार की गौरव मिथिला की। यहाँ मिथिला, जहाँ श्री राम का विवाह हुआ, जहाँ का पान मखान पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। आज हमारे साथ हैं प्रियंका मिश्रा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी हुई हैं। आज जो मुद्दे पर इनसे चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही विशेष मुद्दा है। तो सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय खबर में। जी धन्यवाद। अपना परिचय दें पहले आप। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा हुआ। मैं मधुबनी से बिलोंग करती हूँ और मिथिला स्टूडेंट यूनियन का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। बहुत दिनों से, जब से मिथिला स्टूडेंट यूनियन है तब से हम लोग कार्य करते आए हैं। हर एक मुद्दा पे, मिथिला के लिए कोई भी मुद्दा हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हम लोग उस पर आवाज़ उठाते आए हैं। ये मिथिला राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए कब से इसका मांग चल रहा है? मिथिला राज्य का जो मांग है वो कोई नई बात नहीं है कि हम लोगों को रात में सोए हुए थे और सडनली ऐसा याद आया कि चलो मिथिला राज्य का मांग करते हैं। उठ के दिल्ली चले गए, उठ के गांधी मैदान चले गए और आंदोलन करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। मिथिला राज्य का जो मांग है वो पहले था। जब 1860 ईस्वी में लक्ष्मेश्वर सिंह का ये मृत्यु होता है तो उस टाइम में उनका जो बालक था वो अबोध थे। महेश्वर सिंह का जब मृत्यु होता है तो लक्ष्मेश्वर सिंह उस टाइम अबोध बालक थे। तो होता क्या है कि कोर्स ऑफ वर्ड्स के तहत जो है उनका राज अंग्रेज के पास चला जाता है और वो वहाँ से संचालित होता है। लेकिन जब ये बड़े होते हैं, मतलब एडल्ट होते हैं, तो ये फिर लिखित क्लेम करते हैं कि मिथिला राज जो है मतलब दरभंगा राज मेरा था, तो उनको वापस दे दिया जाता है दरभंगा राज और फिर वो सुचारू रूप से चलने लगता है। फिर जब 1912 में आपको बंगाल अलग होता है, उस टाइम भी ये मांग था कि मिथिला राज को जो है वो अलग कर दिया जाए। फिर उस टाइम में भी नहीं हुआ, तो उस टाइम से आंदोलन चालू है। मतलब सब अपने अपने लेवल से उठा रहे हैं इस बात को कि मिथिला राज्य को अलग कर दिया जाए। फर्स्ट टाइम जो व्यापक रूप से आंदोलन हुआ 1952 में शुरू हुआ कि मिथिला राज्य को अलग कर दिया जाए। फिर धीरे धीरे मुद्दा अपने अपने लेवल पे रहा। अभी फिर हम लोग कुछ दिन था कि ठीक है, मिथिला को विकास किया जाए, विकसित किया जाए। इसके लिए हम लोग आंदोलन किए कि उद्योग धंधा चालू करवाइए, डेवलपमेंट बोर्ड दीजिए, एयरपोर्ट चालू करवाइए, एम्स दीजिए, इस सब के लिए आंदोलन हुआ। लेकिन जब इस सब को उपेक्षित तरीके से देखा जा रहा है, आप उपेक्षित नज़र से देख रहा है सब मिथिला को, कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है इस बात पे, तब एक विकल्प आता है कि हम लोग के पास लास्ट विकल्प है कि अब मिथिला राज्य को अलग कर दिया जाए। हम लोग अपना विकास स्वयं करेंगे। पिछले 25 वर्षों से प्रियंका जी, बिहार की जनता एक मांग कर रही है भारत सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो है एक अलग मुद्दा को लेकर के अभी अभियान चला रही है कि मिथिला को अलग राज्य बनाया जाए। ऐसा क्यों? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जहाँ तक बात है तो मिलना चाहिए था, एकदम ज़रूरी था, मिलना चाहिए था। लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल हम लोगों का जो मुद्दा है कि एक पृथक मिथिला राज्य बने, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ी रीज़न है कि मिथिला एक भूभाग के तौर पे देखा जाए तो मिथिला के पास भूभाग है। आप जनसंख्या को ले लीजिए तो हम लोग 1991 की जनगणना में 6 करोड़ थे। अभी तो हम लोग लमसम 8 करोड़ की आबादी हो गई है मैथिली भाषा बोलने वाले की। हम लोग भाषाई तौर पे समृद्ध हैं। सब तरीके से एक जो राज्य में होना चाहिए, राज्य बनने के लिए गुण होना चाहिए, वो मिथिला में है। और ऐसे भी सबसे बड़ी बात है कि ये मांग उठ क्यों रहा है। जब आप किसी क्षेत्र को उपेक्षित नज़र से देखते हैं, आप देखिएगा कि जो भी एक विकास का काम है, एक तो बिहार पिछड़ा हुआ है जब जिसके लिए विशेष राज्य की दर्जा देना चाहिए था, और मिथिला उसमें भी उससे भी पिछड़ा हुआ है। हम लोग 3-4 साल पहले कि मिथिला चूँकि पिछड़ा क्षेत्र है तो उसको एक डेवलपमेंट बोर्ड दिया जाए ताकि वहाँ का विकास हो सके। उसके लिए हम लोग दिल्ली गए हुए थे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन संसद भवन में, ये संसद मार्ग में धरना प्रदर्शन किया था कि डेवलपमेंट बोर्ड दिया जाए, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जो भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसको एक संविधान विकास बोर्ड दिया जाता है और उसके तहत उस क्षेत्र का विकास होता है। तो हम लोगों का पहले यही मांग था कि मिथिला क्षेत्र को विकसित किया जाए। आप जो भी फंडिंग है, ये है, वहाँ का सब कुछ उपेक्षित है।
आप उद्योग धंधा है, हम लोग चीनी मिल के लिए आंदोलन के लिए, हम लोग अशोक पेपर मिल के लिए आंदोलन किए, बहुत सारा आंदोलन पहले से चलता रहा। पहले ये मांग नहीं थी कि बिहार राज्य को अलग कर दिया, मिथिला को अलग कर दिया जाए। पहले यही था कि हम लोग साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। हम लोग बिहार देखा जाए तो जब बाढ़ आता है तो आधा से ज़्यादा मिथिला डूब जाता है बाढ़ बिल्कुल में। बिल्कुल। ठीक है, बिहार सरकार का किसी भी तरह का योजना वहाँ नहीं है। अगर अलग राज्य बना दिया जाए, उसको मिथिला को अलग राज्य बना दिया जाए तो बारह राज्य घोषित हो जाएगा। नहीं, यही तो रीज़न है। देखिए है क्या कि मिथिला पृथक मिथिला राज्य का जो मांग है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है। आप जल एक संसाधन है, आप अगर उसको उपयोग करना चाहें तो एक बहुत अच्छी संसाधन है। आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं विकास के लिए, और जगह पे है भी। लेकिन जब मिथिला में क्षेत्र में बाढ़ आता है उसके लिए कोई योजना नहीं है। सब बार बाढ़ आएगी मिथिला में, मिथिला एकदम से डूब जाता है पूरा। फिर से सारे नेता लोग आएंगे, बाइट देंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, ऐसे सब कुछ हो जाएगा, पब्लिसिटी हो जाएगी, फिर वो ख़त्म हो जाता है। वो लोग चाहते ही नहीं कि अस्थायी निदान हो, अस्थायी निदान कुछ करते ही नहीं है। तब क्या हम लोग के पास विकल्प क्या बचता है? लास्ट विकल्प एक ही बचता है कि पृथक राज्य कर दिया जाए, भाई मिथिला को अलग कर दिया जाए, हम लोग खुद देख लेंगे कि बाढ़ से निजात पाना हो या उद्योग धंधा लगाना हो, जो कुछ भी हो हम लोग कर लेंगे। जब आपको साथ में रह कर के कुछ करना ही नहीं है, होता है ना कि सदस्य का जो एक मुखिया होता है, अगर वो बेईमान हो जाए, मान लीजिए कि आपके एक फैमिली का इनकम 10,000 रुपया है, और अगर जो मुखिया है जिनके हाथ में वो 10,000 रुपया है, उनको क्या चाहिए कि परिवार में अगर जितने भी मेंबर हैं सब पे बराबर बराबर खर्च कर दें, जो ही संसाधन है आपके पास। हम नहीं कहते कि ठीक है बिहार के पास बहुत सारा संसाधन नहीं है, बिहार के पास जो ही संसाधन है उनको चाहिए कि इक्वल, मतलब उसका विभाजन जो हो वो सब पे बराबर बराबर खर्च हो, सब क्षेत्र के लिए विकास हो। लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। जो भी केंद्र सरकार से फंडिंग आता है उसका मात्र 10 से 15% मिथिला क्षेत्र पे खर्च होता है, बाद बाकी सारा एक भी उसका यूज नहीं हो पाता, सब इधर के लिए खर्च होता है। तो जब ऐसी बात होती है कि ठीक है एक सदस्य आपको, ठीक है आप एक सदस्य को 10,000 रुपये, एक सदस्य को 9,000 रुपया दे रहे हैं, बाद बाकी सब भूखे मर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ दिन आदमी चुप रहता है, 10 दिन चुप रहेगा, 20 दिन चुप रहेगा, 1 महीना चुप रहेगा, कभी ना कभी तो उसको भूख लगेगी, कभी ना कभी तो वो बोलेगा। तो जब एक स्वाभिमान की बात आती है, जब एक लिमिट क्रॉस होता है, तो जब लिमिट क्रॉस होता है तो वो आवाज़ें उठती है। वही चीज़ मिथिला के साथ है। मिथिला बहुत दिनों से इस उम्मीद में था, मिथिलावासी हम सब लोग इस उम्मीद में थे कि ठीक है मिथिला का विकास होगा। हम लोग डेवलपमेंट बोर्ड के लिए आंदोलन किए, हम लोग उद्योग धंधा के लिए आंदोलन किए, हम लोग एम्स के लिए आंदोलन किए हैं, बहुत सारा आंदोलन हुआ है। आपको हवाई अड्डा के लिए आंदोलन किए, सब कुछ के लिए आंदोलन किए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि फिर भी उपेक्षित है, कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसे पहले था वैसे अभी भी है, तो एक विकल्प नहीं बचता है। फिर कितना दिन तक आदमी आंदोलन करता रहेगा? तो अच्छा है कि भाई जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो अलग कर दिया जाए, फिर हम लोग देख लेंगे। मिथिला को अलग कर दिया जाए अगर, तो अगर बाढ़ आती है तो आप लोग कहते हैं कि मिथिला को अलग कर दिया जाए, हम लोग वहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो दक्षिणी बिहार हो या पूर्वी बिहार हो या पश्चिमी बिहार हो, यहाँ पर अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अब वहाँ के जनता मांग करेगी कि इसको अलग कर दिया जाए, तो बिहार कहाँ जाएगा, किस स्थिति में बिहार रहेगा? देखिए जिसके साथ प्रॉब्लम होता है उसकी आवाज़ निकलती है। ठीक है, अगर इन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, हम लोगों को इधर मगध के एरिया से लड़ाई नहीं है, मिथिला का लड़ाई मगध से है ही नहीं, हम लोग को कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर मगध को कोई प्रॉब्लम होगी और वो लोग आंदोलन करेंगे तो मिथिलावासी आएगा उनके साथ देने के लिए, इसके लिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगध से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठीक है इन लोगों को प्रॉब्लम है तो ये लोग भी आवाज़ उठे, लेकिन इधर तो है ही ना। आप कंपेयर कीजिए, इधर देखिए एक गंगा जी हैं तो मरीन ड्राइव है, आप देखे होंगे शायद, और सिमरिया में जाकर के देखिए घाट दिखता है आपको, वहाँ पे नहीं दिखता है। आप यहाँ देख लीजिए ओवर ब्रिज का जाल बिछा हुआ है पटना में, आप जिस एरिया में जाइए जहाँ भी जाइए आपको ओवर ब्रिज ही ओवर ब्रिज मिलेगा। लेकिन मधुबनी दरभंगा में क्या है, या मिथिला क्षेत्र जो भी है वहाँ क्या है, चचरी पुल है, वहाँ अभी भी बांस का चचरी बनाया जाता है, उस पर आदमी चलता है। आप गंगा एक वहाँ गंगा पे जो पुल बनाया उस पर ट्रेन भी चलती है, उस पर पैदल आदमी भी चलता है, उस पर बस भी चलता है, सब कुछ उसी के सहारे है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि वहाँ का विकास पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए? दिल्ली में जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहाँ क्या इस मुद्दे पर किसी बड़े अधिकारी से या किसी बड़े मंत्रियों से आपकी बातचीत हुई क्या इस पर? देखिए दिल्ली वाला जो धरना था, जंतर मंतर पे हम लोग धरना दिए हुए थे, तो उसका एक मोटो था कि जो हम लोगों की बात है
वो गवर्नमेंट सरकार तक पहुंचाई जाए। तो हम लोग बहुत शांतिप्रिय ढंग से जो है वो अपनी बात रखे जंतर मंतर पे जाके कि ठीक है, एक औपचारिकता था वो कि हम लोगों का ऐसा ऐसा मांग है। तो उस टाइम में कुछ इस तरह का आश्वासन तो नहीं मिला, क्योंकि राज्य का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो एकदम से डिसाइड नहीं होता है कुछ भी कि ठीक है कोई बड़े पदाधिकारी आकर के हमको कह देंगे कि ठीक है हम आपको 2 साल में 4 साल में दे देंगे, इस तरह से नहीं होता। बातचीत जारी है, बातचीत हर लेवल पे जारी है। आगे अनुच्छेद 3 कहता है कि वो आप राज्य का नाम चेंज करना हो या उसके भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन करना हो या राज्य को अलग करना हो, वो केंद्र सरकार का मुद्दा है। तो राज्य सरकार मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ बिहार सरकार के कोई मंत्री या कोई नेता है इसमें इन्वॉल्व जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए है क्या कि मतलब जो नेता हैं वो तो ऑलरेडी किसी न किसी पार्टी में है, तो वो ऑफकोर्स चाहेंगे कि वो अपनी पार्टी की बात रखें, क्योंकि अगर वो उसको छोड़ करके पार्टी छोड़ करके अगर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का मुद्दा, पृथक राज्य का मुद्दा उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी आपस में बगावत होगी। तो एक पार्टी बेस पे अगर ले लिया जाए तो उस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन पर्सनली जहाँ तक बात है तो जो भी मिथिलावासी हैं उनके हृदय में, सारे 8 करोड़ मिथिलावासी के हृदय में ये है कि पृथक मिथिला राज्य हो। इसी पे और हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इंडिविजुअल सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, पार्टी बेस पे तो वो लोग खुल करके सामने नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आगे क्या योजना बनाई है आप लोगों ने? हम लोग का 4 तारीख को प्रोग्राम है, राजभवन मार्च है, 10 बजे गांधी मैदान में संडे को 10 बजे से वहाँ से निकलेंगे, फिर ये डाक बंगला होते हुए राजभवन तक महामहिम को ज्ञापन देना है। उनसे रिसीविंग मिल गई है, तो यही प्रोग्राम है कि 4 तारीख को हम लोग का आंदोलन है गांधी मैदान में। आपको लगता है कि सरकार आपको राजभवन तक पहुंचने देगी या पटना के प्रशासन पहुंचने देगी? देखिए है क्या कि हम लोग उग्र रूप में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और सबको अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही। हम लोग शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं, तो नहीं पहुंचने दिया जाए, ये किया जाए, इस तरह की बात तो आती नहीं है। हम लोग कुछ अलग करते हैं तब ठीक है, उनका राइट बनता है, लेकिन हम लोग का इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं है कि मारवाड़ दंगा उंगा करने का कोई नहीं है। हम लोग शांति प्रिय ढंग से गांधी मैदान से निकलेंगे, डाक बंगला होते हुए महामहिम तक जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, बस। अगर महामहिम के पास गए आप लोग, वहाँ अगर किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप लोग क्या योजना बना रहे हैं? बड़ा राष्ट्रपति से इसके लिए मिलेंगे क्या? फिलहाल तो है कि इसका देख लेते हैं कि इसका असर क्या होता है, 4 तारीख वाले प्रोग्राम का असर क्या होता है, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसका जो रिजल्ट आता है उसके भारत के राष्ट्रपति से मिलने के लिए कोई योजना बनाई है आप लोगों ने? इसका क्या रिजल्ट आता है सर, पहले तो देख लिया जाए कि यहाँ क्या रिस्पांस है, उसके बाद कुछ आगे की योजना बनाई जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो क्यों नहीं, जिस पृथक मिथिला राज्य के लिए जो भी आवश्यक कार्य करना पड़ेगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन करने के लिए तैयार है, सारे मिथिलावासी करने के लिए तैयार हैं। प्रियंका जी, ये बताइए कि आप लोग जो अभी योजना चला रहे हैं मिथिला को अलग राज्य बनाने का, तो इसमें मिथिला की जनता का क्या कहना है और वो आपके साथ किस तरह से खड़े हैं? पूरा सपोर्ट है उन लोगों का। हम लोग एक अभियान चलाए हुए थे, हस्ताक्षर अभियान, घर घर जा कर के हम लोग पृथक मिथिला राज्य के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाए थे कि उन लोगों को साइन करना था, और वो पूरा फाइल लेकर के हम लोग महामहिम को सौंपने जा रहे हैं। तो उसमें सबका सपोर्ट है, सब हस्ताक्षर कर रहे हैं उस पर, और सबका एक ही स्वर में कहना है। किसी पर्सनली को थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रहा है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन को ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस बात को प्रमुखता से रख रहा है तो सिर्फ उसी को प्रॉब्लम है, नहीं, सारे मिथिलावासी की बात है, ये पूरा मिथिला भूभाग का बात है, सबको प्रॉब्लम है, सबको विकास चाहिए, तो ये सबका मुद्दा है। हम लोग किसी पर्सनल आदमी का मुद्दा नहीं है, सबको पृथक मिथिला राज्य की आवश्यकता है, और सब कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई अप्रत्यक्ष रूप से सब आदमी आकर के यहाँ पे धरना पे बैठ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सबको सब बहुत सारा काम है, सब आदमी नहीं आ सकते हैं, तो जो नहीं आ सकते उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है, लेकिन समर्थन सबका है। जब कोई राज्य नया राज्य बनता है तो जैसे अभी हमारा 20 साल पहले अगर हम पीछे हम लोग चलते हैं तो बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं, बहुत सारी कंपनियां वहाँ गई हैं, तो मिथिला में वैसा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग के पास तो पहले से ही है, 250 हम लोग के पास उद्योग धंधा जो था वो अभी बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ उसको चालू करवा दिया जाता तो अभी हम लोग समृद्ध होते। आप कितने दिनों से हम 2015 से चीनी मिल के लिए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग कि भाई चीनी मिल, कोई नई चीज़ मांग नहीं रहे हैं, जो पहले से था वही दे दीजिए ना, आप सिर्फ वही दे दीजिएगा तो हम लोग विकसित हो जाएंगे। हम लोग के पास राज कैंपस से शायद आप गए होंगे,
अगर उसको एक पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित किया जाए तो वो एक अच्छा ऑप्शन है विकास होने का। वहाँ पे पर्यटक आएंगे, वहाँ पे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बलिराजगढ़ है हम लोग के पास, कुशेश्वर स्थान है, कांवर झील है, सब उपेक्षित है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा योजना होता है कि जो भी आपका सांस्कृतिक धरोहर है, जो विरासत है आपका, उसको संरक्षित करने का काम किया जाता है। लेकिन हम तो नहीं देख रहे हैं। बलिराजगढ़ के बारे में शायद आप रिपोर्टिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ की स्थिति क्या है। आप राजनगर कैंपस जाकर के रिपोर्टिंग कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो कितना उपेक्षित है। तो हम लोग के पास बहुत सारा संसाधन है, बहुत सारा सांस्कृतिक स्थल है, बहुत सारा उद्योग धंधा का भी स्कोप है, हम लोग के पास अच्छा जल संसाधन है, सब कुछ है। लेकिन वही आवश्यकता है कि कुछ काम हो। आपने शुरू में कहा था कि 8 करोड़ जनता जो है यहाँ चाह रही है मिथिला राज्य बनाने के लिए, लेकिन देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा अगर लोग पलायन करते हैं, लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कमाने जाते हैं एक मजदूर के लिए, तो अधिकतर लोग मिथिला से होते हैं। तो देखा जाए तो हिंदुस्तान में 2 से 3 करोड़ लोग बिहारी जो हैं वो मिथिला के हैं, ठीक है। तो इस पर बाहर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि राज्य बनना चाहिए या नहीं? क्योंकि अधिकतर लोग तो बाहर रह रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि किसी को शौक़ नहीं है, ना तो आपको शौक़ है, ना मुझे शौक़ है, ना किसी और को शौक़ होता है कि अपना परिवार छोड़ के चला जाए। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता है जो ये चाहे कि हम अपने परिवार से दूर हो जाए। अगर कोई अपने परिवार से दूर होता है तो मजबूरीवश होता है, और यही मजबूरी का विकल्प जो है वो पृथक मिथिला राज्य है। अगर यहाँ से पलायन हो रहा है तो वो शौक़ से नहीं जा रहे हैं, चूँकि उनको वहाँ पे वो रोज़गार नहीं है, मिथिला क्षेत्र में रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन पेट तो पालना है, खाना तो खाना है, उनको परिवार चलाना है, तो वो खाना पूर्ति के लिए बाहर जा रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं। अगर वो ऑप्शन मिथिला क्षेत्र में दे दिया जाए तो वो नहीं जाएंगे बाहर। तो जाहिर सी बात है कि उनका सपोर्ट रहेगा। वो कौन चाहता है कि अपने देश से, अपने घर से बाहर जा कर के काम करे? अगर वो लोगों को इतना बेहतर मौका मिल जाए यहाँ पे मिथिला क्षेत्र में तो वो लोग भी यहीं रहेंगे। तो वो लोग तो चाहेंगे ही कि यहाँ पे कुछ हो, अच्छा काम हो, ताकि हम लोग यहाँ आकर के सब कुछ कर सकें। सबका सपोर्ट है, इसलिए वो लोग भी चाहते हैं। वर्तमान समय में जब पृथक मिथिला राज्य की मांग जोर शोर से हो रही है, तब मुझे एक कविता याद आता है सीताराम झा की कि अज सलाई में आई जरत की बिना रगड़ने, अज सलाई में आग जरत की बिना रगड़ने, आ पायब निज अधिकार कतो की बिना झगड़ने। तो वही बात है मिथिला के साथ कि अब मिथिला जो है बहुत दिनों तक शांत रह गया, बहुत दिनों तक सब कुछ सह लिया है, बहुत दिनों तक मधुरवाणी बोल लिया, सब कुछ हो गया। अब आवश्यकता है मिथिला को कि वो एक रोड पे आकर के एक जन आंदोलन करे और पृथक मिथिला राज्य में आकर के सहयोग करे। तो हम अपने संपूर्ण मिथिलावासी से ये अपील करना चाहते हैं कि 4 तारीख को प्रोग्राम है गांधी मैदान में 10 बजे से, आप लोग आइए और एक जन जागरण का जो आवाज़ है कि पृथक मिथिला राज्य के लिए, वो आवाज़ उठाइए। धन्यवाद जी। देखिए, है क्या कि देश में 14 राज्य जो हैं वो भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग हुआ है। आप फर्स्ट टाइम जब भाषा के आधार पर अलग हुआ आंध्र प्रदेश, तो और मिथिला की जो है वो भाषा और संस्कृति दोनों समृद्ध है। बहुत दिनों से आप यहाँ की संस्कृति, आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि माँ जानकी की भूमि है ये, तो संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के तौर पे भी हम लोग भी बहुत विकसित हैं और भाषा के तौर पे भी। तो एक वैध रीजन बनता है कि मतलब अगर आप भाषाई और संस्कृति के आधार पर लें तो भी मिथिला राज्य बनने के लिए योग्य है। और भी बहुत सारा रीजन है कि आप जब किसी एक क्षेत्र को उपेक्षित नज़र से देखते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ये हम लोग भी उसमें थे कि हाँ भाई बिहार को विशेष राज्य। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी राष्ट्रीय खबर से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस कदम पे उतरे हैं वो पूरा हो। नमस्कार।